अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, सहरी का टाइम है। सुबह नहीं है, तकरीबन रात को ही सहरी होती है 3 बजे। और 3 बजे ही हम उठते हैं। वैसे तो उस्ताद पहले जगा देते हैं, लेकिन हम 3 बजे अलार्म लगा हुआ होता है हमारा। 3 बजे उठ के फिर हम बिल्कुल टाइम पे ही पूरा हो जाते हैं। मैं बल्कि कुछ नवाफिल भी पढ़ लेती हूँ, तो टाइम ठीक ही हमारा रहता है सहरी का। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आजकल सो जाती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ज़्यादा डाउन तबीयत हो जाती है। सहरी के बाद भी दिल करता है सोने को। फिर मैं उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो यहाँ मैं अंडा और आलू बना रही थी। उसके बाद फिर मैं अगेन सो जाती हूँ, चाहे घर जितना बिखरा हुआ हो। तो फिर मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ 2-3 घंटे। और उसके बाद उठ के फिर मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ ये मैंने एक बैग बनाया हुआ है, जिसमें मैं सारे बच्चों के समेट के टॉयज़ डाल के रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बिखेरते हैं बच्चे टॉयज़ पूरे घर में। और हमारा आजकल मेरे साथ बहुत अटैच हुआ है, तो ये ज़्यादातर इसका टाइम मेरे साथ ही मेरे घर में गुजरता है। तो फिर मैंने ये इसकी छोटा सा झूला बनाया, जिसमें इसे नींद आए तो फिर मैं सुला देती हूँ। तो ये यहाँ सो रहा है, और दूध वगैरह मैंने इसे फीडर बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे लेके, ये उठ गया था, इसके घर चली गई थी। तो यहाँ ये बहुत एंजॉय कर रहा था। किधर कहाँ जा रहे हो? ये क्या उठाया हुआ है तुमने? हैं ये कैसे उठाई? इतनी भारी तुम पूरे घर में लेके भाग रहे हो। कौन है ऊपर? आ जाओ मैडम, आ जाओ। हमारी से तो उठा के दिखाओ। ये जो तुमने, और इतनी भारी है और तुमने ऐसे एक हाथ से उठाई हुई। वाह वाह आ जाओ। इतनी भारी है, बड़ों से उठानी मुश्किल है, और ये पूरे घर में भगा के उठा के भाग रहा है उसके ऊपर। वाह छोड़ दो, वो खुद उठाएगा। अमार फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर उनको अटेंड किया जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है। और आज तो वो थोड़ी देर सो गए थे, फिर 3:30 के करीब उनका हो जाता है मस्जिद जाने का टाइम। तो उनको फिर अगर सोए हुए हों तो बड़ा मुश्किल उठाना पड़ता है, फिर उन्हें मस्जिद भेजना पड़ता है। और फिर मैं साथ ये आलू बॉईल कर लिए थे। आजकल ना हम एक ही चीज़ पे स्टक हुए हैं। हमें समोसियाँ और रोल बहुत अच्छे लगते हैं अफ्तारी में, तो उसके लिए मैं फिर उसकी फिलिंग के लिए आलू बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देती हूँ, और फिर वो इससे बहुत अच्छा बनती है उसकी फिलिंग। और साथ तरबूज़ मंगवा लिया था। आजकल जैसे रोज़े चल रहे हैं ना, गरम, बहुत ज़्यादा गरम, तो उसमें ना ये तरबूज़ बहुत बेस्ट है। ये सारी कमियां पूरी कर देता है, पानी की और जो गर्मी, और ये सारे मसाइल का हल है। तरबूज़ लाजमी होना चाहिए अफ्तारी में। और ये फिर मैंने काट लिया, और फिर ना मैंने सारी अफ्तारी बना ली थी। और आज प्यास बहुत लग रही थी, और फिर मैंने आज एक्स्ट्रा पानी बनाया, लेकिन पिया तो उतना ही जाता है, लेकिन बनाते ज़्यादा हैं जब लगती है प्यास। और जब रोज़ा लग रहा होता है उस वक्त फिर ज़्यादा बना लेते हैं। और अफ्तारी हो गई थी। अब एज़ यूजुअल हुबान अपने मेकअप का टैलेंट दिखाते हुए बस ये वीडियो बना देती है, और मैं भी लगा देती हूँ, क्योंकि आज तो ना मेरा ख़ुद का व्लॉग भी कंप्लीट नहीं हो सका। बस थोड़ा सा ऐसे ही डाउन था बंदा, और मैं कहती थी अभी बनाती हूँ वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं सकी इतनी। तो फिर हुबान बनाती रही है या मेकअप की, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दिया। और कल संडे को इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि हम सरगोदा जाएं, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है ईद की। वैसे ज़्यादातर ड्रेसिंग वगैरह तो इनके कंप्लीट हैं, लेकिन वैसे चीज़ें जैसे होती हैं, ज़्यादातर बच्चों को शौक़ होती है हमने ईद पे ये लेना है वो लेना है। हुबान ने शूज़ लेना था, इस तरह करके पर्स वगैरह और ऐसे ज्वेलरी वगैरह वो बच्चों को दिलानी थी, जो इन्होंने लिया। फिर हमारा इंशाल्लाह कल प्रोग्राम है हम सरगोदा जाएँ। वो तो रही है, लेकिन मैंने गाला लगा लिया है।
दूसरी साइड पे देखते हैं। ये बॉडी स्प्रे, एक ये भी था मेरा, पहले वाला था। ऐसे खोलते थे तो ये खुल जाता था, ये पर नहीं था। ये ज्वेलरी बॉक्स, इसमें मम्मा की ज्वेलरी पड़ी है। और ये एक है मेरी लिपस्टिक, ये दूसरी है, यहाँ से ये निकलती है ये वाली, और दूसरी निकलती है यहाँ से निकलती। और ये मेरे हैं पोनी वाले, ये तो आपने पहले ही देखा होगा, इसके अंदर ही मैं डाल देती हूँ, ये फिनिश हो गया था। चलो ये दो लिपस्टिक यहाँ काम करेंगी। और ये मेरा बॉक्स जो वो वाला है मेकअप बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हो गई थी रात और आज सैटरडे की नाइट ना, बच्चों ने पढ़ना नहीं होता तो ये एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ इनकी वही खेल चल रही थी। ये कहते हैं कि हमें संडे को पढ़ा लीजिएगा, लेकिन सैटरडे की नाइट हमें छुट्टी होनी चाहिए, जो हम इन्हें जब पढ़ाते हैं तो उससे ट्यूशन तो नहीं जाते, खुद ही घर में ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो आज फिर इनकी छुट्टी थी तो ये फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा खेल लें, और फिर इसके बाद मुझे ख्याल आया कि आज इनको पढ़ा लेते हैं। कल हमने सरगोदा से आते हुए पता नहीं कितना थके हुए होंगे, पढ़ा भी नहीं सकेंगे और टेस्ट भी इनके स्टार्ट हैं। तो फिर बाद में मैंने इनको बिठा के पढ़ाया, और या फिर मैंने इनके कपड़े निकाल रही थी क्योंकि सुबह जाना है, तो फिर पता नहीं किस टाइम हम निकलें। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं थोड़ा सा इनको कपड़े सीधे करके रख लेती हूँ, फिर एंड टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं हैं अक्सर, या फिर टाइम कम हो तो फिर मसला बन जाता है। तो फिर मैंने इनके यहाँ ड्रेस निकाल लिए जो सुबह इन्होंने पहन के जाने थे, और अगर प्रेस करने हैं तो फिर मैंने प्रेस भी कर लूँगी, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ना ये काफ़ी इधर उधर पड़े थे, तो फिर एक जगह भी नहीं रखे हुए थे। इस वजह से फिर मैंने इनको एक दफ़ा ढूंढ के रख लिया है कि फिर सुबह शायद ना मिल सकें। तो या फिर मैंने इनको पढ़ाने की ट्राई कर रही हूँ, साथ मेरे नमाज का भी टाइम हो गया। पहले मैं पढ़ूँगी नमाज और फिर मैं इनको बैठ के इनके टेस्ट की तैयारी कराऊँगी। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।